हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट दर्शना, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, रेकी मास्टर और डिफरेंट मोडालिटीज, स्पिरिचुअल हीलर, साइकिक, इम्पैक्ट। सो आज का टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर रिलेशनशिप। आप शादी में हो, आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो या स्पाउस के साथ रिलेशनशिप किस फेज़ में कैसे जा रही है, क्या चीज़ें हैं, और जिस भी रिलेशनशिप में आप हो करंटली अभी, उस रिलेशनशिप का हम अभी करंट एनर्जीज चेक करेंगे, स्टेटस चेक करेंगे, क्या चल रहा है। ओके, 3 ऑफ कप्स, वेरी गुड। सन कार्ड, किंग ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कप्स। वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल गाइज। इट्स लाइक बहुत सुंदर एनर्जीज है। आपका रिलेशन ना ग्रो कर रहा है, ये ग्रोइंग पर है। और हाँ, किसी के लिए गुड न्यूज़ भी है, यहाँ पे गुड न्यूज़ है, पार्टी का माहौल है, ठीक है। क्वीन ऑफ किंग ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स आया है गाइज। यहाँ पे देखो, किंग ऑफ कप्स कॉइन्स है और क्वीन ऑफ कॉइन्स। इट मीन्स कि किंग और क्वीन जोड़ा आया है। मतलब आपका रिलेशन, आप जिस भी रिलेशन में हो, जिस भी पर्सन के साथ आप मेल फीमेल दैट डजेंट मैटर, जो भी आप देख रहे हो, आपका पार्टनर आपका डेस्टाइंड पार्टनर है। डेस्टाइंड पार्टनर, यू नो, जोड़ा, किंग एंड क्वीन, और वो भी कॉइन का। मतलब आप सेटल्ड हो, मोस्टली आप मैरिड हो। जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो आप मैरिड कपल हो, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो पक्का मान के चलो कि आपकी शादी इन्हीं से होने वाली है, ठीक है, ये फिक्स है। और जो शादी में है उनके लिए एक गुड न्यूज़ आने वाली है। गुड न्यूज़ इन अ फॉर्म ऑफ मे बी बेबी। आप बेबी का सोच रहे थे, आप बेबी का प्लान कर रहे थे, जो कि विद द सन कार्ड एंड विद द 10 ऑफ कप्स आई कैन से कि आपके लाइफ में जो गुड न्यूज़ है वो बेबी के फॉर्म में आने वाली। बिकॉज आप दोनों का जो मैरिटल स्टेटस या मैरिज है वो बहुत एक स्टेबल और सेटल्ड है। अब आप दोनों रेडी हो प्लानिंग के लिए, बेबी प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए, और आप खुश हो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप दोनों की एनर्जीज ऐसी है, इट्स लाइक फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ एन्जॉयमेंट, फुल ऑफ मस्ती, मज़े, फन। आपको जो जो चाहिए आपके रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए, वो सब कुछ आपने किया है, कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे, ठीक है। बिकॉज यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के वजह से यहाँ पे हो, और एक दूसरे के वजह से ही ग्रोथ हो रही है आपको। आप लकी हो एक दूसरे के लिए। बहुत सुंदर। इट्स लाइक कि अगर जो आप है, अगर कभी डिसअपॉइंट होते हो, कभी आपको डाउनफॉल महसूस होता है, या कभी आपको लगता है कि मुझे कुछ परेशानी है, तो उस जगह पे आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करते हैं। और जब आपके पार्टनर को लगता है कि वो डाउन हो गए हैं, वो परेशान है, कुछ क्राइसिस है या कुछ भी है लाइफ में, तो आप उनको सपोर्ट करते हो। यू आर लाइक सपोर्टिंग पिलर्स टू ईच अदर। और आप दोनों को ये बात बहुत अच्छे से पता है, आप दोनों ये बहुत अच्छे से जानते हो कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। हम दोनों साथ हैं तो हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं। लाइक स्काई इज़ द लिमिट, ओके। और आपको पता है कि स्ट्रैटेजिक प्लान करके, सब कुछ करके, मतलब आप दोनों का ऐसा है ना कि ये रिलेशनशिप सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, इट्स लाइक अ डिवाइन कनेक्शन, जहाँ पे आप दोनों कुछ बड़ा करने वाले हो, ठीक है। कुछ बड़ा यहाँ पे होने वाला है, इट्स अ बिग ह्यूज थिंग, ठीक है। जैसे कि ये फाइनेंस को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि आप खुद तो ग्रो करोगे ही करोगे, साथ में आपके कनेक्शन में जो भी लोग आते हैं, आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, वो भी ग्रो करेंगे, ठीक है। मतलब आप दोनों में ऐसी कैपेबिलिटी है कि आप जब प्लानिंग करते हो, वो प्लानिंग इस कदर जाती है कि कुछ बड़ा उससे आउटकम निकलता है,
ये फाइनेंस को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हो सकता है कि आप किसी कंपनी को स्टार्ट करो और या किसी बिज़नेस को स्टार्ट करो और वो बिज़नेस ग्रो करे, और ग्रो करने के बाद वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ या जो लोग आपके साथ काम करेंगे वो भी ग्रो करते जाएंगे। इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। मतलब इस कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इट्स लाइक इमोशनली आप एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हो विद द 10 ऑफ कप्स। आप फैमिली के साथ बहुत अच्छे से हो, आप दोनों की फैमिली आप दोनों को देख के बहुत खुश होती है, हैप्पी रहती है। अगर आप रिलेशनशिप में हो और मैरिज की तरफ जाना चाहते हो तो यहाँ पे मैरिज कंफर्म होगी ही होगी, ठीक है। फैमिली भी आप दोनों को सपोर्ट करने वाली है, ऐसा नहीं है कि, और ये चीज़ आपको भी पता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, वो सपोर्ट नहीं करने जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। इट्स लाइक मेड फॉर ईच अदर वाला कनेक्शन, ओके। और फैमिली सपोर्ट में रहेगी, फैमिली सपोर्ट करेगी, फैमिली भी नर्चर करेगी। उसके बाद में आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाले हो फाइनेंस को लेके, करियर को लेके, और बिजनेस को, किसी भी चीज़ को लेके यहाँ पे मुझे कोई स्ट्रगल नहीं दिख रहा है। अगर आप दोनों साथ में हो तो नहीं होगा, कोई स्ट्रगल ही नहीं होगा। इट्स लाइक इजी गोइंग सफ़र। सफ़र मतलब सफ़र वाला सफ़र नहीं, सफ़र मतलब जर्नी। इट्स लाइक इजी जर्नी आप दोनों के लिए। वाह अमेजिंग। इसमें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ही रीडिंग मतलब ख़त्म हो गई, ऐसे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, क्योंकि इतने पॉजिटिव कार्ड है, कुछ ऐसा है ही नहीं जहाँ पे आपको परेशानी की ज़रूरत, मतलब परेशान होने की ज़रूरत है। बट फिर भी हम ज़्यादा फ्यूचर का देखते हैं कि अगर आप दोनों साथ में हो तो फ्यूचर के लिए आप दोनों के लिए क्या है। अभी तो करंट एनर्जीज लाइक बहुत नर्चरिंग है, बहुत पॉजिटिव है। हम नियर बाय फ्यूचर के लिए हम देखते हैं, ठीक है, कि क्या आता है। ओके, नियर बाय फ्यूचर के लिए क्या आता है। कार्ड गिरा था नीचे, बट अगर उसको आना होगा तो फिर से आएगा, ठीक है। द मैजिशियन, ओके। ओके देखो गाइस, आप दोनों को ना अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इविल आई यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। नज़र लगने वाला जो सीन होता है ना, वो वाला इविल आई, ठीक है। इविल आई कहीं से भी लग सकती है, जिससे हम एनर्जेटिकली ड्रेन होते जाते हैं। देखो दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि म्यूजिशियन का एनर्जी है आप दोनों का, आपके रिलेशन का इम्पैक्ट, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू या फिर आपके पर्सन, ये आप दोनों की कलेक्टिव एनर्जीज़ है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं उसको, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। एक दूसरे के साथ हो, यू नो, लकी चार्म बन के। और आपका रिलेशन का एनर्जी ऐसा है ना कि ये चाहे तो आसमान छू ले, ठीक है, या चाहे तो ज़मीन में गड़ जाए। इट्स लाइक एक्सट्रीम हाई पे आप जा सकते हो, एक्सट्रीम लो पे जा सकते हो। इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट योर कनेक्शन। ये भले कलेक्टिव एनर्जी है, बट यहाँ डिसीजन भी कलेक्टिव होनी चाहिए। अगर कोई एक पर्सन वन साइडेड होके चलेगा या वन साइडेड ही सोचेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर टावर मूवमेंट आएगा, डेफिनेटली आप दोनों का झगड़ा होगा और आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आओगे, जो कि आप दोनों के रिलेशन का पर्पस ही फाइनेंस है, ठीक है। आप दोनों कनेक्शन में आए हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों आगे बढ़ रहे हो, आप रिलेशन में हो, हस्बैंड वाइफ बनने वाले हो, ठीक है। तो ये आपका जो रिलेशन है ये फाइनेंशियली खुद को ग्रो करेगा ही करेगा, साथ में आपके अकॉर्डिंग जो जो लोग आपसे कनेक्ट होते जाएंगे उनको भी फाइनेंशियली ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। मतलब उनको भी फाइनेंशियली आप सपोर्ट करोगे। इट्स नॉट कि आप उनको पैसे उधार दोगे, इट्स लाइक आप उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे, जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। बट अगर किसी एक पर्सन ने अपनी एनर्जीज़ को वन साइड खींच लिया, ठीक है, तो ये रिलेशन इम्बैलेंस हो जाएगा, ये रिलेशन कोलैप्स हो जाएगा। ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर या पूरा जो मुझे दिख रहा है, जो मैंने आपको पता है, ये सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। सो आपको बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों आप दोनों को बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, क्योंकि ये आपने एक्सपीरियंस कर चुके हो पहले ही कि जब हमारा रिलेशनशिप ख़राब होता है या वन साइडेड हो जाता है तो हम
नीचे जाते हैं, हमारा डाउनफॉल होता है, ये आप दोनों को पता है, ठीक है। इसकी वजह से आप दोनों भी बहुत एक पीस के साथ जा रहे हो, शांति के साथ जा रहे हो, लविंग और केयरिंग, क्योंकि आप ये एक्सपीरियंस कर चुके हो कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते हो, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हो, तो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बुरी तरीके से झेलना पड़ता है। इमोशनल लॉस तो डेफिनेटली होता ही होता है, और सब चीज़ें बिगड़ जाती है सब। आपको लगता है कि आप एक जाल में फंस गए हो और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ ये डिवाइन कनेक्शन है गाइस, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ है ना, ये इतनी डिवाइन एनर्जीज़ है। ये कनेक्शन सिर्फ यूँ ही नहीं बना है, इसका बहुत बड़ा पर्पस है, टू सर्व पीपल, टू सर्व कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो वहाँ से। दूसरी चीज़, विद द 9 ऑफ कप्स आपका ये और ग्रो होता जाएगा, ये ग्रो ही होता जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं रहेगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। अगर और डिटेल में आपको रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। क्लेम द रीडिंग। बाय।